नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का ये वीडियो है, ऊंचाई और दूरी का। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही हम कराएंगे, एनसीईआरटी का है और कुछ भारतीय भवन का है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोलता है? मीनार अपनी जड़ की सतह पर किसी बिंदु पर पहले 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब 20 मीटर पीछे हट जाते हैं तो हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है, शिखर का उन्नयन कोण। तो बोलता है जो इसमें मीनार की ऊंचाई बताइए, चाहे मीनार की लंबाई बताइए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न समझ के अगर आपसे फिगर बन गया तो आसानी से बन जाएगा। बार बार कितना बार बोलूँ मैं, हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का अगर फिगर बन गया तो आपसे हिसाब तुरंत बन जाएगा। क्या बोल रहा है? एक मीनार है, मीनार का किसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और जहाँ से है उससे 20 मीटर जब हम पीछे हट जाते हैं, कितना? 20 मीटर, तो इसी मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो हमको बोल रहा है जो मीनार की लंबाई चाहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मीनार दिया है ए बी क्या हो गया? मीनार। और सी बिंदु से उन्नयन कोण 60 है और डी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको बताना है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हम लोग लिख लेंगे, माना मीनार ए बी है जिसका बिंदु सी से उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु डी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर 1। अब यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज में भी हमको नहीं कुछ मालूम है, ना ही इसमें कुछ, इसमें सिर्फ ये 20 मीटर दिया है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ए सी जो है मीनार से सी बिंदु की दूरी x है। तो हम लोग मान लेंगे, माना मीनार से बिंदु सी की दूरी बराबर, बिंदु सी की दूरी बराबर x, मीटर में है, x मीटर मान लिया। ठीक, इसको हम लोग मान लिए कितना है? x मीटर। अब इसको x मीटर मान लिए। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी। तो हमको ए बी इसमें लेना है और ये x मान लिए है। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे? tan लगा लेंगे, ताकि लंब और आधार का हम लोगों का अनुपात मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में भी जितना हिसाब बनाएंगे सब में देखेंगे क्या दिया है और क्या निकालना है, उससे संबंधित जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसमें ए आधार और लंब का अनुपात दिया है, तो हम लोग इसमें tan c निकाल लेंगे। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए सी। और tan c, कौन सी कितना है? 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी हम लोगों को नहीं पता और ए सी मालूम है कितना? x। और tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर ए बी बटा x, यही ना? ए बी बटा x, यानी ए बी बराबर हमको कितना आ गया? √3x। ए बी बराबर कितना आ गया? √3x, मीटर में आएगा। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इस त्रिभुज से हमको आ गया ए बी बराबर √3x, ई रहेगा x, तो ये पूरा आ गया कितना? √3x। अब पूरा त्रिभुज का बात करेंगे, बड़का त्रिभुज में ए बी डी में। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी में। इसमें भी निकालेंगे हम लोग tan थीटा निकालेंगे, लेकिन tan डी निकालेंगे। कौन? tan डी। तो tan डी बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी ए बी और बटा में आधार कितना है? ये पूरा है ए डी या tan डी। तो tan डी कितना? tan 30 डिग्री बराबर ए बी नहीं मालूम है और ए डी हम ए सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं। कितना? ए सी जोड़ सी डी। अरे ए सी या जोड़ सी डी, दोनों जोड़ दिया तो ए डी हो गया। चलो इतना तो समझिए गया सब। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3 बराबर ए बी नहीं मालूम है बाबू, ए सी मालूम है कितना? x, अब प्लस सी डी मालूम है कितना? 20। अब एक के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x + 20 बराबर √3 ए बी, यानी ए बी बराबर कितना आ गया हमको? ए बी बराबर x + 20 बटा √3। अब देखो समीकरण 1 में ए बी बराबर आया √3x
और समीकरण 2 में ए बी बराबर एक्स प्लस 20/√3 आया। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोगों का ए बी दोनों में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा x प्लस 20/√3। 1 और 2 से जब LHS बराबर है तो RHS भी कितना होगा, बराबर होगा। तो अब इसको क्रॉस गुना करो तो √3 में √3 से करेंगे तो 3x बराबर x प्लस 20। √3 में यहाँ √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा x का x। तो अब x को इधर ले आ लो तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर, ये 3 गो x एने है, ये एगो x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 गो में से एगो गया कितना, 2x बराबर ये कितना आ गया 20। यानी x बराबर 20/2, 2 से काट दिया कितना आ गया, x बराबर 10। यानी x बराबर हमको आ गया 10 मीटर आ गया। समीकरण 1 एवं 2 से x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। यानी ये 20 है, ये कितना है, 10 मीटर आ गया। जब AC 10 मीटर आ गया तो हम लोग AB का लंबाई निकालना है, हमको मीनारे के लंबाई नहीं निकालना है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। चलो इसको हल्का मिटा देते हैं यहाँ पे, देखो क्या है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा, AB बराबर √3x बराबर √3, x का मान अभी कितना आया है, 10 बराबर 10√3 मीटर। यानी AB का मीनार की ऊंचाई कितना गया, 10√3 मीटर। यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न देखो। क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर ऊंची आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। देखो प्रश्न के अनुसार जो है फिगर बन गया, आंसर आ गया। तो एक स्तंभ है, लंबवत ही है, और यहाँ पे 15√3 सेंटीमीटर दिया है। स्तंभ कितना है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, यह स्तंभ है, लंबवत स्तंभ है, 15 सेंटीमीटर। उसके ऊपर कितना डिग्री है, 30 सेंटीमीटर का मूर्ति खड़ा है, तो मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। ये 15 सेंटीमीटर का मान लो कोई स्तंभ है, इसके ऊपर जो है 30 सेंटीमीटर का एक मूर्ति है। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर का। तो बोलता है जी 15√3 सेंटीमीटर पर यहाँ जो है मूर्ति कितना डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे, यानी मूर्ति वाला कोण खाली बताना है। ये प्रश्न के अनुसार फिगर आपको समझ में आ रहा है। क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर एक खंभा है, स्तंभ है, उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर ऊंचा क्या है, एक मूर्ति है। तो ये बोल रहा है कि ये मूर्ति जो है 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी मूर्ति सिर्फ ये वाला ABCD, हमको कोण BDC निकालना है। अब जैसे हम लिखते हैं लिख देंगे, माना AB एक स्तंभ है, उसके ऊपर BC एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। स्तंभ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु D है जहाँ पर मूर्ति कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो चलो इसको देखते हैं। अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। देखो कैसे, हम लोग आते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक। ABD में अगर हम देखें तो हम कोण D निकाल रहे हैं, तो tan D बराबर कितना होगा, tan D बराबर हो जाएगा हमारा AB/AD। और tan D यानी tan कितना डिग्री, ये नहीं मालूम है हमको, तो tan इसको मान लिए थीटा, तो tan थीटा बराबर AB कितना है 15, ये हमारा AD कितना है 15√3। 15 से 15 कट गया, कितना गया, tan थीटा बराबर 1/√3। अब ये tan थीटा कितने का मान होता है, 1/√3, tan 30 डिग्री।
tan से tan कट गया, यानी थीटा बराबर ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, यानी हम लोग को पता लग गया जो ये थीटा जो है ये वाला कोण, ये सिर्फ थीटा बराबर है ये 30 डिग्री, ये पता लग गया अभी ये 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये निश्चित रूप से कितना होगा 60 डिग्री होगा। इसका यूज होगा नहीं ऐसे, tan थीटा ये कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। अब जब ये आ गया, अब बड़े वाला त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हम लोग को क्या निकालना है, त्रिभुज ACD में हमको कोण D निकालना है, तो इसमें भी क्या निकाल देंगे tan D। तो tan D बराबर क्या आ जाएगा हमारा, पूरा AC अब बटा में AD, और tan D हमको पता नहीं है, AC का मान मालूम है 15 और 30, यानी AB जोड़ BC, अब बटा में कितना है ये AD यानी 15√3, 15√3, और tan D हमको निकालना ही है, tan D बराबर ये कितना आ गया, AB अभी मालूम है हमको 15 और जोड़ BC मालूम है 30, अब बटा में 15√3, यानी tan D बराबर हमको आ गया 45 बटा 15√3, 15 तिया 45, यानी tan D बराबर हमको आ गया 3 बटा √3, √3 से कितना बार में √3, यानी tan D बराबर आ गया हमको √3, यानी D बराबर आ गया कितना 60 डिग्री। उससे 12 त्रिभुज में ACD में ये पूरा कोण आ गया, अभी निकाले कितना डिग्री आया 60 डिग्री, ये पूरा आया है अभी त्रिभुज ACD में D पूरा आ गया 60 डिग्री, और ये वाला कोण, ये छोटा वाला कोण, ये वाला कोण जो है ये 30 है। तो मूर्ति द्वारा बिंदु D पर बनाया गया कोण क्या हो गया, ये पूरा कोण जो है कोण ADC जो बीच में रहता है वही कोण को लिया जाता है, तो ADC ये पूरा कोण में से अगर हम ये छोटा वाला कोण घटा दें माइनस कोण ADB है, समझ में, ये मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण, मूर्ति यही ना है, तो ये कोण ये बना रहा है, सिर्फ ये वाला कोण ही सिर्फ मूर्ति बना रहा नहीं। तो अगर पूरा कोण का मान हमको मालूम चल गया, पूरा कोण कितना है 60, और उसमें से ये छोटा वाला कितना है 30, तो हम वही लिख दिए कि मूर्ति द्वारा बिंदु D पर बनाया गया कोण कितना है, कोण ADC, यानी ये पूरा कोण में से घटा दिए ADB बराबर कितना आ गया, ये 60 डिग्री ADC अभी निकाले हैं, कितना आया 60 डिग्री, अब माइनस ADB निकाले कितना 30 डिग्री, यानी बराबर कितना 30 डिग्री, यही आंसर है। यानी मूर्ति द्वारा बिंदु D पर कितना डिग्री का कोण बनाया गया 30 डिग्री का। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए क्या बोल रहा है, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, क्या बोला, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, मीनार के 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो ध्वजदंड की लंबाई बताइए। एक मीनार है उसी पर एक ध्वजदंड खड़ा है, एक मीनार है उसी पर एक ध्वजदंड है, ठीक, दोनों है, आधा मीनार है उसके ऊपर ध्वजदंड है, और इससे कितना मीटर दूर बोल रहा है 10 मीटर दूर, कितना ये 10 मीटर दूर। मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ध्वजदंड की लंबाई देखिए। मीनार कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे ध्यान देना है कि मीनार 45 और ध्वजदंड 15 का मतलब क्या हुआ, ध्वजदंड का मतलब ये पूरा, ये सिर्फ ध्वजदंड, मीनार और ध्वजदंड का मतलब हुआ, मीनार जो है टोटल मीनार यही ना है AB, एक मीनार है उसके ऊपर एक ध्वजदंड है, तो मीनार हो गया AB और BC हमारा क्या है उसके ऊपर है ध्वजदंड। तो मीनार बना रहा है 45 डिग्री, 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लिया यहाँ पे D है, तो अपने जड़ से जो है 10 मीटर की दूरी पर मीनार 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और ऊपर जो मूर्ति है वो 15 डिग्री का कोण बनाना है, यानी ये कोण हमारा कितना डिग्री का बन रहा है 15 डिग्री का, नहीं तो ये 45 है या ये 15 है, तो ये दोनों मिला के क्या डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का हमारा बन रहा है। तो ये चीज़ आपको बारीकी, भाषा का बारीकी को समझना होगा कि मीनार 45 डिग्री और ध्वजदंड यानी BC जो है 15 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो जो लिखना रहता है हर एक सवाल में, माना ये भी एक मीनार है, उसके ऊपर BC एक ध्वजदंड है, जो अपने तल से 10 मीटर दूर बिंदु D पर मीनार 45 डिग्री का कोण बनाता है और ध्वजदंड 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको ध्वजदंड की लंबाई निकालनी है, यानी BC कितना होगा ये हमको निकालना है। तो चलो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABD में आते हैं, जो भी मानेंगे वो लिख देंगे पहले, फिर आएंगे हम लोग त्रिभुज ABD में। कौन से त्रिभुज में? ABD, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें। तो ABD में क्या लगाएंगे हम लोग? tan D। बार बार हम बता रहे हैं जी, जो निकालना रहेगा और जो दिया रहेगा उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा वही लगाएंगे। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, मीनार निकालेंगे फिर तब ना इसका निकालेंगे, थीटा दिया रहे तो इसमें हम आधार और लंब में कौन सा लगा देंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB/AD। अब इसमें tan D यानी tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? AB नहीं मालूम है और AD मालूम है हमको 10। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 बराबर कितना? AB/10, यानी AB बराबर भी हमको आ गया कितना? 10 मीटर। AB बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। AB का मान हमको आ गया ये 10 मीटर, ठीक। यानी 45 डिग्री का कोण है तो ये 10, तो ये भी 10 आ गया। अब हम लोग आएंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ACD में। अब कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में ये D पूरा कितना दिया है? पूरा D ये 45 और 15, पूरा कोण D कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पे हमको ये मूर्ति की लंबाई यानी BC की लंबाई हमको निकालना है, तो इसमें भी हम लगाएंगे tan D। तो tan D बराबर क्या हो जाएगा? AC और बाटा में AD, यही होगा, यानी लंब बटा आधार। अब tan D यानी tan कितना? 60 डिग्री बराबर AC कितना है? AB जोड़ BC है, AC यही ना रे, AB जोड़ BC, तभी ना AC पूरा। अब बटा में AD का मान हमको दिया है कितना? 10। अब tan 60 का मान हम लोगों को मालूम होता है कितना है? √3 बराबर AB हमको मालूम है 10 और BC नहीं मालूम है और बटा में 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10√3 बराबर 10 प्लस BC, यही होगा। 1 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 20 या 10 में √3 से, या 10 प्लस 10√3 और माइनस 10 बराबर हो जाएगा BC, बराबर कितना? BC। यानी हमारा BC बराबर आ गया 10√3 और माइनस 10, या BC। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, BC 10 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1। अब अगर दशमलव में मान निकालना है तो BC बराबर 10 और √3 का मान होता है 1.73 और माइनस 1, यानी BC बराबर 10 गुना 1.73 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 0.73, और जब 10 से गुना होगा तो 0.1 अंक पीछे हो जाएगा, कितना होगा? 7.3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, अर्थात अतः मूर्ति की ऊंचाई बराबर कितनी है? मूर्ति की ऊंचाई बराबर BC बराबर 7.3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न है जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखो क्या बोला है। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। चलो अब इसका फिगर बनाते हैं। क्या दिया था? 200√3 मीटर जो है ये लंबा, जो है 200√3 मीटर लंबा एक पहाड़ है। ऊपर से कोई बंदा जो है, इधर पूरा नदी है तो ऊपर से कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और देख रहा है कि पहले अवनमन कोण जो है यह इसका 30 डिग्री था। तो अवनमन कोण क्या था? यहाँ से अगर ये देख रहा है तो अवनमन कोण यही होगा, ये 30 डिग्री है, ठीक। अब जब 2 मिनट बाद देखता है, कितना इधर से जब चलता है 2 मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद जब ये देखता है तो इसका अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना टाइम में? मान लीजिए यहाँ पे A B C D
तो यहाँ 2 मिनट उसको लगता है आने में। कितना? 2 मिनट टाइम लगता है। प्रश्न के अनुसार फिगर एक बार और समझिए, क्या बोल रहा है? ये भी एक पहाड़ है 200√3 मीटर लंबा, उस पर कोई व्यक्ति है, देख रहा है इधर से जहाज आ रहा है पहाड़ के तरफ। तो पहले देखा तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री था। 2 मिनट बाद फिर देखता है तो जहाज आगे आ गया था, चल रहा है तो आगे आ गया जहाज, मतलब पहाड़ के तरफ। तो अब अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये जहाज का वेग बताइए, यानी जहाज कितने के रफ्तार से चल रहा। तो देखो ये 30 डिग्री है, ये छोटा वाला। अगर दो समानांतर रेखाएं हो और कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो अवनमन कोण ऊपर वाला कोण ये वाला 30 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला ये और ये दोनों समानांतर है, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री हो। और जब ये वाला AC को देखो, अगर मान लिया ना ये AD डैश है, तो AD डैश, अगर AD डैश समानांतर है BD के और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण यानी D डैश AC जितना होगा वही ACB होगा, यानी यह 60 डिग्री होगा। ये समझ में? एकांतर कोण से ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग लिखना जो भी रहता है लिख लेंगे। माना ये भी एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 200√3 मीटर है। ए से कोई व्यक्ति बिंदु डी पर देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 है, 2 मिनट बाद देखता है तो अवनमन कोण 60 है। तो हमको जहाज का वेग बताना है, यही बताना। तो चलो अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज? ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, BC निकालेंगे क्योंकि ये थीटा दिया है 60 डिग्री और लंब हमको दिया है, BC नहीं दिया है, यानी आधार नहीं दिया है। तो इसमें कौन सा हम लगा देंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात tan C। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा? AB अब बटा में BC, यही होगा। अब tan C यानी tan कितना? 60 डिग्री बराबर AB कितना दिया है? 200√3 अब बटा BC नहीं दिया है, तो हम लोग BC के जगह BC रख दिए। और tan 60 का मान हम लोग को मालूम है कितना होता है? √3 बराबर 200√3 बटा BC। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया? √3 BC बराबर 200√3, यानी BC बराबर हमारा आ गया 200√3 अब बटा में ये √3, √3 से √3 कट गया, यानी BC बराबर हमको आ गया 200। BC बराबर कितना आ गया? 200, यानी ये वाला लंबाई जो है 200 मीटर है। ठीक, यानी tan थीटा लगाए तो BC का मान हमको निकल के आ गया कितना? 200 मीटर। अब ये 200 मीटर है, ये 2 मिनट में ये दूरी तय किया है, ये CD। अगर 1 मिनट का मालूम चल जाए तभी ना हमको मालूम चल जाएगा कितना के रफ्तार से जहाज चल रहा है। तो अब हम लोग आते हैं, अब त्रिभुज किस में आ जाएंगे? बड़ा वाला त्रिभुज में, ABD में। अब त्रिभुज ABD में, ABD में भी हम लोग tan D निकालेंगे। tan D बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा BC जोड़ CD, AB बटा BC जोड़ CD, तभी ना BD होगा, पूरा लंब आधार। तो ABD के लिए, त्रिभुज ABD के लिए आधार क्या है? BC जोड़ CD यानी BD है। अब tan D यानी tan कितना? 30 डिग्री बराबर AB हमको दिया है 200√3 अब बटा में ये 200 अब प्लस CD हमको नहीं मालूम है। CD निकल जाएगा तो मालूम कर लेंगे, जब 2 मिनट में दूरी तय किया है तो उससे हम 1 मिनट में निकाल लेंगे कितना दूरी है। और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 200√3 अब बटा में 200 प्लस CD। या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200√3 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 200 गुना 3 हो जाए। √3 में √3 से करेंगे तो 3 बराबर 200 जोड़ CD, यानी CD बराबर हमको कितना आ गया? 600 माइनस 200। CD को उधर रखने 200 तिहाई 600 या 200 घटा दिए, यानी CD बराबर हमको आ गया 400 मीटर। ठीक, अब जब हमको CD पता लग गया कि ये कितना है? 400 मीटर। अगर CD हमको मालूम चल गया कि 400 मीटर है तो ये 400 मीटर कितना समय में, कितना टाइम लिया है? 2 मिनट में। तो 2 मिनट में तय की गई दूरी कितना आ गया? 400 मीटर। 2 मिनट में ही नहीं, 400 मीटर कितना मिनट में है? 2 मिनट में। तो 2 मिनट में 400 मीटर, इसीलिए जहाज का वेग न निकालना था, तो जहाज का वेग बराबर
2 मिनट में 400 तो 1 मिनट में कितना 200 मीटर प्रति मिनट, यही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार देखेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर पीछे करिए और शुरू से फिर देखिए, आ जाएगा समझ में, उम्मीद कर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।